नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सेल राउरकेला में जो आपकी वैकेंसी आ रखी है उसकी जीके या जीएस का जो पार्ट 2 मैं आपको इस वीडियो में कराने जा रहा हूं। यदि आप चैनल पर दोस्तों नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने सेल राउरकेला के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड नहीं किया तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से वो पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और सेल से रिलेटेड यदि आप बोकारो की तैयारी कर रहे हो या राउरकेला की तैयारी कर रहे हो, सारी क्लासेस आपको सेल एग्ज़ाम के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सारी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। तो इस वीडियो में भी जो सबसे पहले पार्ट में मैंने आपको कराया था, यानी यदि आप सेल राउरकेला के लिए एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसमें जो आपका 50% है जीके आएगी और 50% जो आपके क्वेश्चन है ये टेक्निकल से आएंगे। यानी 50 क्वेश्चन में आपकी जीके आएगी, यानी जनरल अवेयरनेस। तो उसमें आपका क्या होता है कि जो राउरकेला की जीके है, यानी जो आपकी उड़ीसा की जो जीके हैं उससे कम से कम आपके 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी लगभग मान के आप ये चलो कि 50% वेटेज होता है उसमें। तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो उड़ीसा जीके उसके देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वो ये पूछा गया था संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया था। तो दोस्तों जो संविधान सभा द्वारा संविधान को सबसे पहले 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, यानी अंगीकृत किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, अंगीकृत किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, जो आपका यूनेस्को है विश्व धरोहर स्थल, ठीक है, सूर्य मंदिर उड़ीसा के किस शहर में स्थित है। यानी यूनेस्को क्या होता है कि यूनेस्को में जो धरोहर स्थल होते हैं, जैसे सूर्य मंदिर हो गया और बहुत सारे इंडिया के ऐसे मंदिर हो, तो उस लिस्ट में जो आपका सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो ये पूछा गया कि उड़ीसा के किस शहर में स्थित है, तो ये आपका कोणार्क में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया शक संवत किसने चलाया। यानी जो आपका कैलेंडर होता है, यानी भारतीय जो कैलेंडर होता है ये आपका शक संवत पे आधारित होता है। शक संवत एक पद्धति होती है। ठीक है, तो शक संवत की शुरुआत करी थी किसने, कनिष्क ने। ये भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया उड़ीसा का कौन सा क्षेत्र अपनी जनजातीय संस्कृति और विविध स्वदेशी समुदायों के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों उस क्षेत्र का नाम है कोरापुट, जो कि अपनी जनजातीय संस्कृति और स्वदेशी समुदाय के लिए जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है। यानी संसद के किस सदन को निचला सदन भी कहा जाता है, यानी निम्न सदन आप कह सकते हैं या निचला सदन भी इसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है लोकसभा। और यदि बात आएगी कि सबसे उच्च सदन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है राज्यसभा को। ठीक है, राज्य सभा को उच्च सदन कहा जाता है। जो धन विधेयक होता है दोस्तों ये आपका लोकसभा में पारित किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, ओम बिरला। ठीक है, ये लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया उड़ीसा का पारंपरिक नृत्य रूप क्या है जो अपनी सुंदर गतिविधियों और जटिल हस्त मुद्राओं के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों उड़ीसा का जो पारंपरिक जो नृत्य ये कौन सा है, ये आपका ओडिसी है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की दोस्तों सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया किस शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई और यह भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। तो ये आपकी ओडिसी संस्कृति। ठीक है, वहाँ की जो सबसे मेन गॉड होते हैं वो जगन्नाथ जी को माना जाता है। ठीक है, जगन्नाथ जी आपके कृष्ण के ही एक अवतार आप कह सकते हैं, एक कृष्ण का दूसरा रूप है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया पुरी में वार्षिक रथ उत्सव का नाम बताइए जो दुनिया भर से लाखों भक्तों को आकर्षित करता है।
तो ये आपकी रथ यात्रा, ठीक है। पुरी में वार्षिक रथ उत्सव मनाया जाता है, जो कि रथ यात्रा होती है, जिसमें कि दुनिया भर के श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था, यानी जो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध में जो लॉर्ड क्लाइव था, ठीक है, इसने किसको हराया था, तो इसने हराया था सिराजुद्दौला को। और सिराजुद्दौला को जो हराया था इसने, ये इसका एक सेनापति था। उस सेनापति की गद्दारी के कारण लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया युद्ध में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किस पारंपरिक कला के रूप में कपड़े पर जटिल पेंटिंग शामिल है और यह एक उड़ीसा में लोकप्रिय है, यानी इसका जो नाम है ये है आपका पटचित्र। पटचित्र में क्या होता है कि जो कपड़ा होता है, कपड़े पर जो पेंटिंग होती है, यानी इस पे पेंटिंग बनाई जाती है, ठीक है। ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा पारंपरिक आपका उड़ीसा में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था, तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था किसने, अकबर ने। और फतेहपुर सिकरी कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका आगरा में स्थित है। और आगरा कहाँ है आपका, ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया उड़ीसा का पारंपरिक व्यंजन किस लिए जाना जाता है, ठीक है, तो ये आपका है दालमा, यानी एक दाल और सब्जी का व्यंजन, पखला, किण्वित चावल और विभिन्न समुद्री भोजन के लिए जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया उड़िया साहित्य का जनक किसे माना जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उड़िया साहित्य का जनक किसे माना जाता है और जिन्हें महाभारत के उड़िया में अनुवाद के लिए जाना जाता है, तो ये आपका सरला दास। सरला दास को उड़िया साहित्य का जनक माना जाता है, ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट पूछा गया है शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है, तो दोस्तों शरीर का जो मस्तिष्क हमारा होता है, शरीर के जितने भी कार्य होते हैं शरीर में सबको ये नियंत्रित करता है मस्तिष्क, ठीक है। और कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है, तो वो होता है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी आपको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया उड़ीसा के किस जनजातीय नृत्य की विशेषता लयबद्ध, ढोलवान और जीवंत वेशभूषा है, तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका संबलपुरी नृत्य है। जो आपका संबलपुरी जो नृत्य है ना, इसकी जो विशेषता है ये आपकी लयबद्ध, ढोल वादन यानी ढोलक बजाना और जीवंत वेशभूषा, ठीक है, ये क्या है, संबलपुरी नृत्य की विशेषता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया उड़ीसा में कोंद जनजाति द्वारा अपने देवता की पूजा करने के लिए मनाए जाने वाले वार्षिक मेले का नाम बताइए जिसमें सामूहिक विवाह शामिल है, तो दोस्तों इस जो ये होता है वार्षिक मेला, ठीक है, इस मेले का नाम होता है चैती घोड़ा, ठीक है, आपको ये याद रखना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। वीडियो समाप्त हुई। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको सेल, राउरकेला या बोकारो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको अवश्य दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।